और समझिए स्वभाव का इतना बड़ा महत्व होता है कि बड़े बड़े प्रभावी लोग भी उस स्वभाव में आकर के प्रणित हो जाते हैं। एक इससे जुड़ा हुआ एक और कथा मैं सुना दूं। एक कथा को पुष्ट करने के लिए 5 कथा को उदाहरण देना पड़ता है, तब तो कथा की पुष्टि होती है। आप अपने स्वभाव द्वारा दूसरे के प्रभाव को अपने स्वभाव में प्रणित कर लीजिए। 1 किलो दूध होगा, आप 5 किलो पानी डाल देंगे, तभी दूध अपने ही रंग में रहेगा, अपने ही रंग में रहेगा, पानी के रंग में नहीं। यही है, यही स्वभाव है। जल अपना प्रभाव दिखाना चाहता है, भले दूध में स्वाद लगे या न लगे, लेकिन दूध अपने स्वभाव में जल को ले लेता है। वही होना चाहिए। किसी के प्रभाव से प्रभावित मत होइए, अपने स्वभाव में रहिए। एक व्यवहारिक उदाहरण देकर तब मैं उन्हें अपना अर्जुन के प्रसंग सुनाकर आगे नहीं बढ़ जाऊंगा। आपने सुना होगा महामाना पंडित मदन मोहन मालवीय जी महाराज, जब जिसके हम लोग के क्षेत्र में बॉर्डर सीमा में ही अपने आप में विश्वविद्यालय आज नहीं होता तो उत्तर भारत के लोग स्वास्थ्य शिक्षा के लिए कहीं न कहीं तरसते रहते हैं। कहाँ जाए, सबके पास क्षमता तो थी नहीं कि अपने आप दिल्ली जाकर के और कहीं भाड़ा पर रूम लेकर कहीं दवाई करें, शिक्षा करें। यहाँ तो बहुत अनुकूलता है। महामाना जी जब विश्वविद्यालय बनाने के लिए जब चले, तो विश्वविद्यालय बनाने के लिए जब चले तो सबसे आज में होता है कोई भी जगह पूजा पाठ जब करता है तो बड़े आदमी के पास ही जाता है सहयोग के लिए। आज भी नियम है। महामाना जी सबसे बड़े उसने का सबसे बड़ा नवाब था हैदराबाद निजाम, हैदराबाद निजाम था, उसी के पास गया और जाकर अपने झोली को फैला दिया। महाराज मैं हिंदू विश्वविद्यालय बनाने जा रहा हूं और प्रथम दान के सहयोग के लिए आपके पास मैं आया। झोली को जेबी फैलाए, पहले प्रचार के देखा महामाना जी को, कार्य पंडित तो मेरे पास आए हो, हिंदू विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हो और हमसे सहयोग के लिए आए हो। उसने क्या किया, अपना जूती निकाला, बाएं पैर की जूती को और बाएं पैर से ही अपने आप की झोली में डाल दिया, भिक्षा के दान की झोली में डाल दिया। बड़ा आदमी विषम परिस्थिति में भी घबराता नहीं, इसलिए तो बड़ा आदमी है, घबराता नहीं है। सामान्य व्यक्ति होता है छोड़ो क्या विश्वविद्यालय बनाना, छोड़ो कॉलेज झंझट आ गया, अपने आप अपमान हो गया। नहीं, अपमान को भी समान में लेने वाला बड़ा आदमी होता है, यही होता है बड़ा आदमी। महामाना जी के भीतर से थोड़ी सी उदासी तो हुई, हिंसा तो हुई, लेकिन नहीं, इससे भी कुछ न कुछ समाज राष्ट्र का कल्याण होगा। उस दिन लौट आए और लौट करके जूती को अपने आप को बताओ ऐसा मैंने सोचा कि अपने आप इसके द्वारा अच्छा सहयोग होगा, इतना बड़ा अपमान किया जूती दे करके अपना, लेकिन अपने बुद्धि से काम नहीं, मैं इसको अपने स्वभाव से उसके प्रभाव को मैं अपने स्वभाव में परिणत करूंगा। उस हैदराबाद निजाम के प्रभाव को मैं अपने स्वभाव द्वारा अपने आप उसे परिणत करूंगा, उसी में लय करूंगा। ये संकल्प ले लिए महामाना जी और क्या किए, अगले दिन उन्होंने घोषणा कर दिया, भैया हैदराबाद निजाम की जूती है, मैं इसको नीलामी पर चढ़ा रहा हूं, जो अधिक से अधिक रुपया देगा उसी को मैं जूती दूंगा। और उसमें भी एक पैर की जूती है। भाई निजाम का बहुत बड़ा, आज किसी का टोपी, किसी का सूटर, किसी का कोट नीलामी होता ही है, उसमें का बहुत बड़ा उसका नाम था अपने आप में। और क्या हुआ, नीलामी चढ़ते 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 1 लाख रुपया तक चढ़ गई। उस समय की बात, लाखों रुपया चढ़ गई। यह समाचार निजाम को अपने मंत्रियों द्वारा पता चला। महाराज नाक कट जाएगी, क्या हो गया? अरे जिस पंडित को आपने अपमान के रूप में जूती दिया था, वो जूती को नीलामी पर चढ़ा दिया। अब बताइए आपकी जूती दूसरा को ले ले, वो 1 पैर का, क्या मतलब होता है? तो क्या करना चाहिए? तो कुछ बिगड़ा नहीं, अभी नीलामी लाख रुपया चढ़ा हुआ है, आप ही जितनी नीलामी अंतिम चढ़ा है दे करके ले लीजिए और उसे क्षमा मांग लीजिए। वही निजाम आया और आकर के लाखों रुपया देकर जो नीलामी अंतिम चढ़ा था और महामाना जी से क्षमा मांगा। यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। किसी की प्रभाव को आप अपने स्वभाव द्वारा परिणत कीजिए, अब उसके प्रभाव में आप प्रभावित मत हो जाइए, यही बताया।